Hello students, today we are going to start our next topic, that is topic number 7, and the chistes in the subcontinent. This topic is page number 154 in your NCERT book and the part of book is 2. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हमने लास्ट टॉपिक में खानखाज के बारे में पढ़ा, सिलसिलाज के बारे में पढ़ा. खानखाज क्या था? जो सूफ़ी की कम्युनिटीज़ बनती जा रही थी उसे हम खानखाज कह रहे थे, हॉस्पाइस, और उसे एक टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था जिसे हम शेख कहते थे और पीर या मुर्शीद भी कहा जाता था. और इनके जो डिसाइपल्स या फॉलोअर्स होते थे उन्हें हम मुरीद कहा करते थे. और जो शेख था उसकी एक ही क्वालिटी थी कि वो अपना सक्सेसर जो था वो चूज़ करके जाते थे. जैसे हमने पढ़ा था +1 में कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो अपना सक्सेसर नहीं चूज़ करके गए थे, जिसकी वजह से खलीफा को उस टाइम पे चूज़ किया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एमरजेंसी. एंड फिर जो थे 4 खलीफ बनाए गए थे और कैलिफेट स्टेट का जो था राइज होना स्टार्ट हो गया था. तो ऐसा कुछ हमने +1 में पढ़ा था. तो यहाँ पे जो शेख थे ना वो ये गलती नहीं करके जाते थे, यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने भी कोई डेलिबरेटली ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि नो वन नोज़ अबाउट हिज और हर डेथ. तो जो शेख थे वो पहले से ही अपने सक्सेसर को क्या कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं. तो हम यहाँ पढ़ेंगे चिश्तीज़ के बारे में. चिश्तीज़ जो है ना वो एक ग्रुप ऑफ सूफ़ीज़ हैं. क्या है? ग्रुप ऑफ सूफ़ीज़ हैं. तो जो 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, लेट 12th सेंचुरी, तो 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड में एक ग्रुप ऑफ जो सूफ़ी था वो माइग्रेट हुआ इंडिया में, माइग्रेटेड टू आवर कॉन्टिनेंट या इंडिया में, जिसे चिश्तीज़ कहा जाता था. तो ये जो चिश्तीज़ थे ना इन्होंने क्या किया था, लोकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया था. लोकल एनवायरनमेंट या हम कह सकते हैं लोकल ट्रेडिशन को उन्होंने सक्सेसफुली अडॉप्ट किया था. चिश्तीज़ क्या चल रहा था? एज वी नो कि हमारे इंडिया में भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा था. लोग भक्ति में बिलीव करने लग गए थे. और आपको पता ही है कि वो भक्ति कैसे किया करते थे, भजन कीर्तन करके और भगवान से अपनी बात कहकर उन्होंने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था. तो जो चिश्ती थे उन्होंने भी क्या किया था, इस ट्रेडिशन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था. इसी पर्पज़ से वो क्या करते थे, क्वालीज़ किया करते थे. क्वालीज़ आप समझते ही हैं. और सूफ़ी डांस वगैरह, भजन कीर्तन वहाँ पर स्टार्ट होने लग गया था जो चिश्तीज़ द्वारा किया गया था. तो चिश्तीज़ एक वहाँ पे ट्रेडिशन आया था जिन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया था हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर. तो अब हम बात करेंगे हमारे 7.1 टॉपिक की, दैट इज़ लाइफ इन द चिश्तीज़ खानका. कि चिश्ती खानका की जो लाइफ थी वो कैसी थी, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. जो वो टाइम पीरियड था, तो जो खानका थे ना वो सोशल लाइफ का एक सेंटर हुआ करते थे. वी हैड स्टडीड अबाउट खानकाज, और जिसमें हमने काफ़ी दरगाह के बारे में बात भी की थी. जैसे हमने कल काफ़ी सारे नेम डिस्कस किए थे, शेख निज़ामुद्दीन की दरगाह एंड नसरुद्दीन की दरगाह. तो ये सारी दरगाह के बारे में हमने कल बात की थी. तो उस टाइम पीरियड पे ये जो खानका थे वो सोशल लाइफ का सेंटर बन गए थे. तो हमारी बुक में जो एक हॉस्पाइस के बारे में बताया गया है वो शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस के बारे में बताया गया है, जो दिल्ली में है और यमुना रिवर के बैंक पे है. तो इसके बारे में बताया गया. तो ये बताया गया कि जो दरगाह थी वो कैसे बनी गई थी. तो जो दरगाह थी वो कैसे बनाई गई थी, उसमें सेवरल रूम्स हुआ करते थे, सेवरल स्मॉल रूम हुआ करते थे विद अ बिग हॉल. एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था जिसे जमात खाना कहा जाता था. क्या कहा जाता था? जमात खाना कहा जाता था. तो इन रूम्स में और इस हॉल में कौन आकर रहते थे? विजिटर्स आकर रहते थे. कौन आकर रहते थे? विजिटर्स आके रहते थे. और जो शेख के रिलेटिव्स हुआ करते थे, उनके अटेंडेंट्स हुआ करते थे, उनके डिसाइपल्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर रहा करते थे. और जो ये शेख थे ये एक छोटे से रूम में रहा करते थे
जो हॉल के रूफ पे बना होता था। कहाँ बना होता था? हॉल के रूफ पे बना होता था। उस रूम में ये रहा करते थे और ये जो थे ना शेख, ये अपने विजिटर्स से मिला करते थे। कब मिला करते थे? एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। तो इस 2 टाइम पीरियड में ये जो शेख थे वो अपने विजिटर से मिला करते थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग। और जो कोर्टयार्ड हुआ करता था उसके सराउंडिंग में कौन हुआ करते थे? वरांडा हुआ करता था। यानी वरांडा से वो क्या हुआ था? सराउंड हुआ करता था। और एक बाउंड्री वॉल यानी स्मॉल बाउंड्री वॉल से उसको क्या किया जाता था? कवर किया जाता था। तो इस पूरे कोर्टयार्ड पे स्मॉल बाउंड्री वॉल भी बनाई जाती थी, बनी हुई होती थी खानकाज में। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किसके बारे में पढ़ा। हमने चिश्तीज़ के बारे में पढ़ा। चिश्तीज़ मतलब एक ग्रुप ऑफ सूफ़ी जो इंडिया में माइग्रेट हुआ था 12th सेंचुरी के लेट में, यानी जब 12th सेंचुरी ख़त्म होने वाली थी उस टाइम पीरियड में। तो जो चिश्तीज़ थे ना, उन्होंने लोकल एनवायरनमेंट को ईजिली अडॉप्ट कर लिया था। एज़ वी नो कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा था? भक्ति मूवमेंट चल रहा था, यानी लोगों ने भजन कीर्तन करना स्टार्ट किया हुआ था। तो ये जो चिश्तीज़ थे उन्होंने इसी ट्रेडिशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, इजीली अडॉप्ट कर लिया था। तो उन्होंने भी क्या किया? कव्वालीज़ की। कव्वाली आप समझते हैं, आपने सुनी भी होगी, अभी भी दरगाह में कव्वाली गाई जाती है। और हमने मूवीज़ में भी देखा, बजरंगी भाईजान में भी कव्वाली देखी थी जो अदनान सामी द्वारा गाई गई थी। तो कव्वालीज़ और सूफ़ी डांस वहाँ पर स्टार्ट कर दिए गए थे, भजन कीर्तन इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था। तो इनकी जो लाइफ हुआ करती थी, यानी चिश्ती के जो खानका हुआ करते थे वह कैसे हुआ करते थे? तो खानका जो थे उस टाइम पे सेंटर रोल प्ले कर रहे थे सोसाइटी में। और निज़ामुद्दीन की दरगाह के बारे में हम पढ़ेंगे। वो जो दरगाह थी उसमें काफ़ी स्मॉल रूम्स थे और एक हॉल था, बड़ा सारा हॉल था। और उसी हॉल को क्या कहा जाता था? जमात खाना कहा जाता था। और उसी हॉल की छत पे शेख का रूम बनाया जाता था, छोटा सा, यानी छोटा सा जो कमरा हुआ करता था हॉल के रूफ पे वो शेख का हुआ करता था। और विजिटर्स जो थे शेख को मिल सकते थे, या हम कह सकते हैं कि शेख जो थे वो विजिटर को मिलते थे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। जो कोर्टयार्ड हुआ करता था उसको सराउंड किया गया था वरांडा के द्वारा और स्मॉल बाउंड्री वॉल वहाँ से बनाई गई थी। तो एक ऐसा टाइम पीरियड आया था कि मंगोल्स ने क्या कर दिया था? इन्वेजन कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। जो बहुत से जो लोग थे ना, उन्होंने क्या की थी? इन खानका में रिफ्यूजी कर ली थी, यानी रिफ्यूज़ कर लिया था, पनाह ले ली थी खानका में। यानी हम कह सकते हैं कि जो लोग थे, यानी ये जो दरगाह थी, इनमें कोई भी आ जा सकता है, कोई भी यहाँ पे सहारा ले सकता है, कोई भी यहाँ पे पनाह ले सकता था। तो मंगोल का जब इन्वेजन था तो लोगों ने डर कर यहाँ पे क्या हो गया था? रिफ्यूज़ हो गए थे खानका में, और वो रिफ्यूज़ी कहलाते हैं। तो ये जो खानका था उनमें एक किचन हुआ करता है, ओपन किचन, यानी जहाँ पर 2400 घंटे 7 दिन खाना चलता है। और उस ओपन किचन को क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। और ये वर्ड आपने सुना भी होगा। तो जो लंगर है वो वहाँ पर फुल टाइम रहता है। एंड और ये किस पे रन करता है? फुतू पे। फुतू जो होता है चैरिटी, क्या होता है? चैरिटी, यानी ये चैरिटी पे रन करता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट, लेट नाइट, यहाँ पर जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं, चाहे वो कौन कौन से लोग वहाँ पे? हर तरह के लोग आ सकते हैं, चाहे वो सोल्जर्स हों, स्लेव्स हों, हिस्टोरियंस हों, मर्चेंट्स हों, सिंगर्स हों, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, डिसाइपल्स हो, कोई भी हो, वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आ सकते हैं एंड कभी भी खाना खा सकते हैं। हिंदू जोगीज़ हों, कलंदर्स हों, जो भी हमने कल आउटसाइड द खानकाज पढ़े थे, कलंदर्स हो गए, मदारिस हो गए, मलंग्स हो गए, हैदर्स हो गए, कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है। तो ये सारी बातें हमें कैसे पता चली, क्या सोर्स थे, उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता चला कि जो खानकाज के अंदर ऐसा हुआ करता था, या कोई भी यहाँ पे पनाह, या कोई भी यहाँ पे आके खाना खा सकता है। तो एक बार क्या हुआ था, कुछ विजिटर्स गए थे और पोइट्स थे वो, जैसे नाम दिया हुआ है अमीर हसन सिज्जी।
अमीर हसन सीसी, अमीर खुसराव, और एक हिस्टोरियन हुआ करते थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन बरानी। इन लोगों ने क्या किया था, लिखा था खानकास के बारे में, रोट अबाउट खानकास। तो यहाँ से हमें पता चला था खानकास की वर्किंग के बारे में या उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो विजिटर्स थे ना, वो शेख को बो करते थे। क्या करते थे, बो करते थे। बो आपको पता ही है, सिर झुकाते थे, उनके पाँव वगैरह छुआ करते थे, चूमा करते थे, और विजिटर्स को वहाँ पानी ऑफ़र किया जाता था। और जो शेख थे उन्हें क्या करना पड़ता था, अपना हेड शेव कराना पड़ता था, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा। और उनकी यौगिक एक्सरसाइज हुआ करती थी, यानी यौगिक स्ट्रक्चर या यौगिक एक्सरसाइज के पोस्चर में वो बैठा करते थे। तो शेख निज़ामुद्दीन जो थे, उन्होंने अपना सक्सेसर पहले ही चूज़ कर लिए थे, यानी इन शेख निज़ामुद्दीन ने अपने सक्सेसर को चूज़ कर लिया था। और ये जो सक्सेसर थे ना, ये हमारे कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में गए और इन्होंने भजन कीर्तन किया और अपने रिलीजन को स्प्रेड किया। तो इस तरह से जो रिलीजन था या सूफ़ी ट्रेडिशन था, उसको स्प्रेड किया गया था सक्सेसर्स के द्वारा, चिश्तीज़ के द्वारा, ड्यूरिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। सो यही आज का टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने चिश्तीज़ लाइफ के बारे में पढ़ा। चिश्तीज़ वो लोग थे जिन्होंने हमारे ट्रेडिशन को फॉलो किया अपने तरीके से। सूफ़ी लोगों ने भजन कीर्तन किया कव्वाली के रूप में, सूफ़ी डांस के रूप में, और इनका जो खानका हुआ करता था उसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कशन, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे। सी यू सून।